मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। कुंभ से कोरोना वायरस का धमाका होना शुरू हो गया है। कुंभ से लौटे 83 लोगों में से 60 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 लोग अभी भी लापता हैं। पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुंभ ने कोरोना वायरस के खतरे को और ही बढ़ा दिया है। हरिद्वार में कुंभ के बाद जगह जगह कोरोना वायरस के धमाके होने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ से लौटे 83 लोगों में से 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 22 के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन ने उनकी खोज तेज कर दी है कि वो भागे हुए लोग कहां छिपे हैं, उनको जल्द निकाला जाए। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक की सत्ता में काबिज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में करारी हार मिली है। जिन 10 स्थानीय नगर निकायों में चुनाव हुए थे, उनमें से 7 पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी सिर्फ एक जगह जीत पाई है। निकाय चुनाव में जीत से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने 10 में से 7 जगहों पर पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। शिव कुमार ने एक ट्वीट में कहा, 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 7 पर कब्जा किया है। बीजेपी को सिर्फ एक जगह पर जीत मिली है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया है, जिसका मैं धन्यवाद करता हूं, जबकि बीजेपी को अराजकता के लिए सजा दी है। बिहार के बाहुबली और हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोविड-19 संक्रमण के कारण आज शनिवार को निधन हो गया। पिछले दिनों वो जेल में ही कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में आए थे और दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते रात उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई। बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ जेल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाज़त शनिवार को दे दी है। रविवार को मतगणना शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उधर यूपी सरकार ने कहा कि प्रमुख सचिव स्तर के अफसर नियुक्त किए गए हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक मतगणना चलेगी, कर्फ्यू जारी रहेगा, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा। मशहूर अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फॉची ने भारत को कुछ हफ्तों के लिए तुरंत और संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान सरकार तेजी से ऑक्सीजन, ICU, अस्पताल के बिस्तर वगैरह की व्यवस्था करे और उसके बाद सबको कोरोना टीका दे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 700 शिक्षकों की मौत होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावह के बारे में एक बार भी विचार किए बिना उत्तर प्रदेश की लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनावों को कराया गया। चुनाव के दौरान बैठकें हुई, चुनाव अभियान चला और ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में शनिवार दोपहर एक डॉक्टर समेत 8 कोविड मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई है। इस सप्ताह में दूसरी बार ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट में राजधानी दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट पर चल रही सुनवाई के दौरान अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि ऑक्सीजन रीसप्लाई के लिए टैंकर अस्पताल में दोपहर 1:30 बजे पहुंचे, जिसके कारण अस्पताल के मरीज करीब 80 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के ही रहे। तालिबान के साथ हुए शांति समझौते को ध्यान में रखते हुए नेटो सेना ने अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार नेटो सहयोगियों ने इस महीने के मध्य में अफगानिस्तान से वापस जाने का फैसला किया था, जिसके अनुपालन में अब विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। नेटो के अधिकारियों ने अफगानिस्तान से संकल्प समर्थन मिशन की वापसी की पुष्टि की और कहा कि वे कुछ महीनों में वापसी को पूरा कर लेंगे, लेकिन सेना की संख्या या वापसी की समय सीमा के बारे में बताने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली को तय ऑक्सीजन में से शनिवार को ही 490 मीट्रिक टन की आपूर्ति करे। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा न करने पर उसे अवमानना की कार्रवाई का सामना करना होगा। अदालत ने यहां बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी की वजह से 8 लोगों की मौत का संज्ञान लिया और सरकार से कहा बस बहुत हो गया। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, आपको क्या लगता है कि जब दिल्ली में लोग मर रहे हों तो हम आंखें बंद कर लेंगे? अदालत ने अपना आदेश टालने से इनकार कर दिया और कहा पानी सिर के ऊपर आ चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन आवंटन किया है और उसे ये पूरा करना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच मुंबई के एक स्कूल शिक्षक कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। पेशे से शिक्षक दत्तात्रेय सावंत पीपीई किट पहनने और वाहन को साफ करने जैसे सभी सावधानियों को बनाए रखते हुए ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और कोरोना के मरीजों को मुफ्त ऑटो रिक्शा की सवारी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वो मरीजों को मुफ्त घर से अस्पताल और अस्पताल से घर मुफ्त में छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।